Hello everyone, this is me Anjali Sinha signing from my channel Life Start from Breathing. Feel your breathing. Thank you so much for watching this. अब फील कैसे करते हैं ब्रीदिंग को? हर कोई सोचता हो ना, सांसें तो हम सब ले रहे हैं. कॉमन इज द होल ह्यूमन रेस और जो भी जीव जंतु सब है, सब सांसें ले रहे हैं. तो सब कौन सी सांसें ले रहे हैं? बस सिंगर जो होता है, जो आर्टिस्ट होता है, उसको पता होती है सांसों की वैल्यू. सांसें हमें सब कुछ बताती हैं. और श्वासें प्राण नहीं होता. श्वास जो है वो बॉडी का ब्लड फ्लो सर्कुलेशन श्वासों की वजह से होता है. लेकिन प्राण, जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं, वो श्वास नहीं होता. वो हमें तब प्राप्त होता है जब हमारे अंदर वो भक्ति का संस्कार होता है. कहीं ना कहीं परमात्मा के प्रति एक निष्ठा, एक भाव. और वो प्रतिदिन आप 5 मिनट दो अपने आप को, 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, पर उनके लिए ज़रूर निकालते हो प्यार से. कोई आपको देखे ना देखे, मतलब वो दूसरों के लिए नहीं है. नॉट टू शो ऑफ. किसी को दिखावे के लिए कुछ करना वो काउंट नहीं होता. सेम चीज़ गोज विथ ज्ञान ऑल्सो, क्योंकि भक्ति के बाद ही किसी को ज्ञान प्राप्त होता है. कहते हैं ना, कृपा प्राप्त करने के लिए कृपा के योग्य होना होता है. और योग्य तब होंगे जब आप कोई पर्टिकुलर की एक सत्ता है, और वो अदृश्य जो है वो सबसे शक्तिशाली है. मतलब हम सबको लगता है कि हमारी दुनिया बस जो इन आँखों से हम देख रहे हैं, बस उतना सत्य है. मरने के बाद कौन किसको देखता है या कौन किसको करने, लेकिन नहीं. यहाँ पे असल जो चीज़ है वो मृत्यु के बाद समझ आती है. लेकिन जब आप शरीर में आते हो तो भूल जाते हो. लेकिन जब ये ज्ञान है तो आप बस अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस, क्योंकि सोल में कॉन्शियसनेस नहीं होता. बॉडी में आने के बाद सोल इस शरीर को रिमेंबर करती है. प्रकृति आपको इस शरीर के माध्यम से समझ में आता है. आपके संस्कार बताएंगे. आपको खुद एहसास होगा कि कहाँ पे मुझे मेहनत करना पड़ा है, सीखना पड़ा, कहाँ पे मैं कुछ भी, मतलब मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जिस चीज़ में, जिस सब्जेक्ट में. तो वो आपके बहुत जन्मों के संस्कार हैं जो आपको ईज कहो या फिर एकदम बिना, जैसे ये जो पलके हैं ना, पलके झपकना और पलके उठाना, बस इतना ही में पूरा संसार है. पलके उठी तो पूरा विश्व ब्रह्मांड, और पलके झुकी तो दुनिया समाप्त. कुछ ऐसा ही है हमारे ज्ञान मार्ग का भी, क्योंकि मुरली तो हम रोज ही पढ़ते हैं. बाबा से सवेरे सवेरे अमृत वर्षा जिसको कहते हैं वो लेते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा जैसे लेजीनेस कह लो, या कहीं ना कहीं वो एक होता है, आता है. पर उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कई बार मैं बैठती हूँ पर मतलब बहुत अच्छा फील हुआ, पर कुछ देर किया, उसके बाद इट्स लाइक रूटीन, इट्स लाइक मशीन, इट्स नॉट लाइक नेचुरल, लाइक अ प्लांट एवरी डे आई एम ग्रोइंग. तो वो फील नहीं हुआ. तो उसके लिए मैंने एक चीज़ ट्राई करी. वो मिट्टी जो होता है ना, अपने गार्डन का कोई भी प्लांट जो आपको प्यारा लगता हो, उसकी मिट्टी हाथ में ले लो. और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए बस कोई भी, जैसे कि मैं एक मंत्र मुझे बहुत पसंद है, ओम तू तारे तू तारे तू तारे तू सोहा. मतलब एक तारा माँ है जो मुझे एक्चुअली में दिखी हैं रियल में. तो मैं उनको सिर्फ शुक्रिया अदा करती हूँ. एंड आई जस्ट फील ब्लेस्ड. और वो मिट्टी जिस पॉट से उठाया उस पॉट में डाल दो. एंड मैंने देखा कि उसका प्लांट मतलब विद इन 2 days इतना ग्रो कर गया. मैंने यकीन ही नहीं किया कि मतलब हाउ कम इट, बट इट्स रियल, इट्स ट्रू. क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हो रही होती हैं, और हमें कुछ अवेयरनेस अगर ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रक्रिया नहीं हो रही. लेकिन अगर मैं अपने लिए अवेयर हूँ, अपने बारे में अवेयर हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है. आई हैव टाइम इन टाइम, बिकॉज द होल वर्ल्ड is mine. And I completed 4 yoga, मतलब 4 yoga means वो 5 yoga, and I am the one who remain the same. क्योंकि जो अस्थाई है, जैसे कि ये शरीर सदा काल के लिए नहीं होता.
लेकिन इसमें परिवर्तन आता है। अब आत्मा के संस्कार, मूल संस्कार कभी परिवर्तित नहीं होने चाहिए। यही जो शंकर हैं शरीरधारी, यही हमें समझाते हैं कि ना मैं बड़ा ना तू बड़ा। संस्कार जिसका है हमेशा सहयोग का, सद्भावना का, वो बड़ा। तो निराकार की पहचान कराने वाला, निराकार को सबके दिलों में बिठाने वाला, सबकी पहचान एक से हो, मतलब मैं ना रहूं, सबकी पहचान एक एक बन जाए। तो वैसा कोई है तो वो एक ही है, उसको हम आदम कहते हैं। आज मुरली में भी था अल्फ और बे। अल्फ मतलब अल्लाह, अल्लाह को समझ लिया तो बादशाही मिल जाती है, अर्थात जो हमारा अनादिकाल का संस्कार है वो हमें मिलने लगता है। लेकिन कुदरत में चाहिए एक्शन, व्हाट कर्मा यू आर डूइंग एवरी डे। तो कुछ कर्म करे या ना करे, जैसे छठ पूजा चल रहा है तो नहा खाए, आप सुबह उठ के ध्यान करके नहा लेते हो और नहा के परमात्मा को प्यार से याद करके खाना ग्रहण करते हो, इतना ही काम बहुत है। और पूरे दिन जो भी आपकी एक्टिविटीज़ रहती है, आपसे कोई मिले या आपको देखे तो खुश हो जाइए, ये भी आपका कर्मा है। क्योंकि मंदिरों में सिर्फ दर्शन मात्र के लिए जाते हैं और वहाँ जाते ही मन एकदम खुश हो जाता है। तो उसी प्रकार हम इस शरीर में रह के चैतन्य बनेंगे तो बस किसी को देख कर ही जैसे परमात्मा की स्मृति आए, या फिर कुछ ऐसी दिव्यता या ऐसा कुछ जैसे लगे कि कुछ समझ नहीं आता। सात्विकता ऐसी चीज़ है जो ज्ञान के मार्ग से समझेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, बस एक महसूसता की शक्ति आपके अंदर भर देगा कि कुछ महसूस हुआ, पता नहीं क्या था बट बहुत अच्छा लगा, बुरा नहीं। तो ऐसी सोल्स बहुत कम है दुनिया में जिनको देखने मात्र से, सुनने मात्र से अंदर हृदय को बहुत बहुत खुशी मिलती है। और मैं भी वैसी आत्माओं को देख कर बहुत खुश होती हूँ। लेकिन मैं उन आत्माओं के लिए भी सोचती हूँ कि जिनको शायद आप किसी की नज़र नहीं जाती हो, और अगर जो अपने आप को बिल्कुल समझते होंगे कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, या तो उन लोगों के लिए भी हमेशा जैसे होता है ना, एक शुभ भावना हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं इस यूनिवर्स का हिस्सा हूँ और मैं अलग हूँ और मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। सिंपली एवरीवन वांट्स टू गेट सीन, हर्ड एंड रिमेंबर। बट वो सारी चीज़ें तब आती हैं जब आपने कुछ ऐसा, लेकिन वो करने मात्र ना करें। ड्रामा अनुसार सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और समय पर रिवील होता है। तो अपने आप में संतोष होना, संतुष्ट होना, ये बहुत बड़ी धन है, बहुत बहुत बड़ा धन। कंटेंट होना बहुत बड़ा धन है। क्योंकि अभी की दुनिया में तो मैनिफेस्टेशन करते हैं, कॉन्शियसली वो थॉट बार बार रिपीट करते हैं। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, क्योंकि बाहर भगवान नहीं है, हमें योग बाहर नहीं लगाना है, हमें अपने भीतर, अपने आप में, अपनी सांसों के माध्यम से अपने में ठहरना है। और तब जब ठहराव अपने में आएगा तो कहीं आपकी इच्छा ही नहीं होगी, लगेगा आप हमेशा फ्रेश हो। और एक और चीज़ मैंने जो नोटिस करी, लोग कहते हैं ना कि आप बहुत पीछे हो, आप बहुत पुराने हो और आप बहुत नए हो। अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, ड्रेसेस, लाइफस्टाइल, knowledge, technology, what? These 5 things. लेकिन evolve जो होता है, जो भी पुराने लोग रहे हैं, जो जिनका समय था अब नहीं है, so they all were existed and because of them we are here. So we should always feel thankful to the older generation, क्योंकि देवी देवताएं हैं नहीं, पर हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं हमारी स्मृतियों में। और बाबा ने कहा है कि आप ही वो थे, आप ही वो बनेंगे। तो आपको कोई डाउट नहीं रखना चाहिए दिमाग में। इट्स लाइक अपने पोटेंशियल को समझने के लिए अपने ऊपर निश्चय होना ज़रूरी है।
आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि पूरे दिन में बस 15 या 2 मिनट के लिए भी सही, लेकिन स्वयं को टाइम दें, समझें और अपने आप को कहें कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मतलब अगर आपके पास आईना हो, आईने से देखें, बिकॉज बिकम योर ओन लवर फर्स्ट। आपको खुद को एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन ये नहीं कि अपनी कमियां को छिपा लें, क्योंकि जब लोग देख रहे होते हैं ना तो वो अलग होता है। अगर आप मुझे नहीं भी देख रहे हैं, कोई नहीं भी देख रहा हो, तो भी आप जेन्युइनली अपने आप से प्यार करो, अपने लिए टाइम निकालो और कुछ चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करो, किसी को सुनाने, दिखाने, बताने के लिए नहीं। और ये जो आँखें और कान होती है ना, यहाँ से संकल्प चलते हैं, और इसको सिविल बनाने के लिए अगर आपने साध लिया अपनी आँखों को परमात्म प्रेम में, तो फिर ये आँखें आपके लिए वरदान का काम करेगी, ये कान जो है आपके लिए वरदान का काम करेगा, क्योंकि ये कर्म इंद्रियाँ आपकी फ्रेंड बन जाएंगी और आप सिर्फ और सिर्फ वही कंज्यूम करेंगे जो आपको अंदर से, आपकी सोच ही वैसी है। तो ये कर्म इंद्रियाँ चलती कैसे हैं? सोच से। मेरी सोच अंदर में क्या है, उस हिसाब से मेरी दृष्टि उस चीज़ पे जाएगी। नथिंग इज लाइक, कहते हैं ना मतलब इत्तेफाक से हम मिले, कोइंसिडेंट है, नहीं, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज थॉट, व्हाट थॉट आई एम एक्यूमुलेटिंग इनसाइड। तो मैं जिन भी लोगों से मिलती हूँ, जो भी चीज़ें करती हूँ, देखती हूँ, उसके पीछे है, रीज़न है। As I told you, my mantra is never try to rush or never try to force things to happen. I believe if it is meant for me, if it is for me, that will definitely come to me. हाँ, लेकिन मैं अपना कर्म करना नहीं छोड़ूं। ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाऊं, मैं कर्म ना करूं, कर्म हमेशा करते रहूं। जो चीज़ें मुझे चाहिए वहाँ तक जाने के लिए, वो हमेशा एक एफर्ट मन से देना चाहिए, और कभी कभी सच पूछो तो छोड़ देना चाहिए, इतना नहीं सोचना चाहिए। कुछ चीज़ें भगवान पे बस, और बाकी सब चीज़ें देखा जाएगा। ओम शांति, हैव अ वंडरफुल डे एंड just always do shukrana to God. Thank you.